रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। आरआरबी ने जारी किए सेक्शन कंट्रोल की बम्पर भर्ती 2025। सिर्फ ग्रेजुएट के लिए मिल रहा है 35,000 से ज्यादा सैलरी और सरकारी नौकरी की गारंटी। चलिए जानते हैं इस भर्ती की पूरी डिटेल्स ताकि आपका सपना बन सके हकीकत। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर खोज के एक और नए और बेहतरीन सरकारी नौकरी के अपडेट लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो कि सीईएन नंबर 04/2025 के तहत जारी की गई। इस भर्ती में कुल 368 पद निकाले गए हैं और ये मौका सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जिनके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री है। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 15 सितंबर 2025 से और आखिरी तारीख आपका 14 अक्टूबर 2025 रखा गया है। फीस भरने की अंतिम तिथि आपका 14 अक्टूबर 2025 रखा गया है। एडिट और मॉडिफाई फॉर्म आपका 17 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक दिया गया है टाइम। सीबीटी एग्जाम की तारीख जल्द ही नोटिफाई होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, डेडलाइन मिस की तो मौका गया हाथ से। एप्लीकेशन फीस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, वहीं एससी एसटी पीएच और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया रखा गया है। फॉर्म एडिट चार्ज आपका 250 रुपया रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। रेलवे की खास बात यह है कि फीस भी रिफंड हो सकती है अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 1/1/2026 के आधार मानकर न्यूनतम आयु आपका 20 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल, ओबीसी के लिए आपका 36 साल, वहीं एससी एसटी के लिए आपका 38 साल रखा गया है। मतलब 20 साल से लेकर 38 साल तक के उम्मीदवार इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। वैकेंसी डिटेल, लोकेशन अहमदाबाद हो गया। डब्ल्यूआर जोन, जिसमें टोटल वैकेंसी आपका 15 पोस्ट है। ठीक है। यूआर के लिए आपका 7 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट निकाला है। ठीक है। अजमेर का बात करें, जो 2 जोन में निकाला गया है। ठीक है। एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर, टोटल वैकेंसी आपका 33 पोस्ट है। ठीक है। यूआर देखिए, एनडब्ल्यूआर में आपका यूआर कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। वहीं डब्ल्यूसीआर में आपका 3 पोस्ट है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। ठीक है। अब बात करें बेंगलोर जोन में। ठीक है। बेंगलोर लोकेशन में आपका एसडब्ल्यूआर जोन है। टोटल वैकेंसी आपका 24 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपका 5 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है। अब बात करें भोपाल का, जो 2 जोन में वैकेंसी है, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर। डब्ल्यूसीआर में आपका 4 पोस्ट है और डब्ल्यूआर में आपका 2 पोस्ट है। ठीक है। डब्ल्यूसीआर में आपका जनरल कैटेगरी के 3 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट है। और डब्ल्यूआर जोन में बात करें तो 1 पोस्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए निकाला है। ठीक है। अब भुवनेश्वर का बात करें तो देखिए, टोटल वैकेंसी आपका 17 पोस्ट है। ठीक है। जिसमें जनरल के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट। ठीक है। ओबीसी के लिए 4 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। बिलासपुर का बात करें, जो 2 जोन में निकाला गया है, सीआर और एससीआर में। सीआर जोन में आपका 1 पोस्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए निकाला है। ठीक है। एसईसीआर में आपका टोटल पोस्ट 26 है, जो जनरल के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए आपका 4 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपका 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1 पोस्ट रखा गया है। अब बात करते हैं चंडीगढ़, जो जोन आपका एनआर हो गया। टोटल वैकेंसी आपका 7 है, जो यूआर कैटेगरी 3 पोस्ट, एससी के लिए आपका 2 पोस्ट, एसटी के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। चेन्नई, टोटल वैकेंसी आपका 5 पोस्ट है, जो एसआर जोन में है। ठीक है। जनरल के लिए आपका 3 पोस्ट रखा गया है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। गोरखपुर का बात करें तो एनईआर जोन हो गया। आपका टोटल वैकेंसी 9 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपका 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। गुवाहाटी में देखिए एनएफआर जोन रखा गया है, जिसमें आपका 16 पोस्ट है, जनरल के लिए आपका 7 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट,
ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2 पोस्ट रखा गया है। जम्मू एंड श्रीनगर में देखिए आपका एनआर जोन रखा गया है, ठीक है। एनआर जोन में टोटल वैकेंसी आपका 10 है, ठीक है। जनरल के लिए 5, एससी के लिए 1, एसटी के लिए आपका 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रखा गया है। कोलकाता देखा जाए तो देखिए आपका इसमें 2 जोन में वैकेंसी निकला हुआ है, ईआर और एसईआर में, ठीक है। ईआर में आपका टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपका 14 पोस्ट है, एससी के लिए आपका 3 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। वहीं एसईआर जोन में रख देखिए टोटल वैकेंसी 3 पोस्ट है, जनरल के लिए आपका 2 पोस्ट है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं, वहीं ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अब बात करें मालदा, जो सीआर जोन में रखा गया है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपका 24 है, ठीक है। जनरल के लिए आपका 10 पोस्ट, एससी के लिए आपका 3 पोस्ट, एसटी के लिए आपका 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 3 पोस्ट है, ठीक है। मुंबई में देखिए वैकेंसी डब्ल्यूआर और एससीआर जोन में है, ठीक है। डब्ल्यूआर जोन में आपका 18 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए आपका 3 पोस्ट, एसटी के लिए आपका 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपका 4 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2 पोस्ट है। और एससीआर में आपका देखिए जनरल के लिए आपका 2 पोस्ट है, एससी के लिए 0 पोस्ट, ठीक है। एसटी के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट। मुजफ्फरपुर में देखिए ईसीआर जोन हो गया, टोटल वैकेंसी आपका 21 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपका 10 पोस्ट है, एससी के लिए आपका 2 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। अब पटना में देखिए ईसीआर जोन हो गया, टोटल वैकेंसी आपका 5 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए आपका 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 0 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 0। प्रयागराज में देखिए ये 2 जोन में है, एनसीआर और ईआर एनआर में। एनसीआर में आपका देखिए टोटल वैकेंसी 16 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपका 7 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। एनआर में बात करें तो टोटल वैकेंसी 7 है, जनरल के लिए आपका 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपका 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं रांची, जो 2 जोन में है, ईसीआर और एसईआर में, ठीक है। ईसीआर में आपका टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपका 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। एस एसईआर में देखिए आपका टोटल वैकेंसी 9 है, जिसमें जनरल के लिए आपका 4 है, ठीक है। एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अब बात करते हैं सिकंदराबाद, जिसमें आपका 2 जोन में है, ईसीओआर में और एससीआर में, ठीक है। ईसीओआर में आपका टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससीआर में देखिए टोटल वैकेंसी 18 है, ठीक है। जनरल के लिए आपका 10, एससी के लिए आपका 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी, जो एनएफआर जोन में है, टोटल वैकेंसी आपका 5 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए आपका 1 पोस्ट, एसटी के लिए 0 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यू के लिए 1 पोस्ट। अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम में, आप देखिए टोटल वैकेंसी 19 पोस्ट है, जो एसआर जोन में है, ठीक है। जनरल के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए आपका 4 पोस्ट, एसटी के लिए आपका 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1 पोस्ट है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपका टोटल वैकेंसी 174 हुआ, एससी के लिए आपका 56 पोस्ट है और एसटी के लिए आपका 34 पोस्ट, ओबीसी के लिए 80 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 24 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आपका 368 पोस्ट पे ये
वैकेंसी निकाला गया है। पे स्केल, इस भर्ती में मिलने वाली सैलरी आपकी 35,400 लेवल 6 लेवल 7 सीपीसी अनुसार दिया जाएगा, यानी नौकरी पक्की तो भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यानी नौकरी पक्की, सैलरी पक्की और भविष्य भी 100% सुरक्षित। मोड ऑफ सिलेक्शन, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का सिलेक्शन आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको इसमें 4 स्टेज से गुजरना होगा। पहला आपका सीवीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड आपका सीवीटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद थर्ड आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेहनत करेगा उसका सपना जरूर पूरा होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लाइव फोटो डार्क क्लॉथ में, बिना ग्लासेस या बिना कैप के साथ होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, जेपीजी फाइल में, जो 30 केबी से लेकर 40 केबी तक होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो पीडीएफ में होना चाहिए, 400 केबी से कम, और रिसेंट और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले विजिट करें अपने रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे rrbapply.gov.in पे, और सेकंड पे CN नंबर 04/2025 के सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें। थर्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करें। 4 स्टेप में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, पर्सनल एजुकेशन डिटेल और अन्य जानकारी दें। फिफ्थ में स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करें और एप्लीकेशन फी भरें। फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। तो दोस्तों, रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। तुरंत अप्लाई करें और अपने करियर की नई रफ्तार दें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने उस दोस्तों के साथ जो रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी नई और बेहतरीन सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद।